साथियों, हमारे देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़ी। कितने ही शहरों के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी जिनमें बड़े संदेश छुपे। देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बार हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है अब जब पहली बार एक बस पहुंची, इस दिन का वहां के लोग पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा बने, उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं, साथियों, यही तो है भारत की असली ईमानदारी। मैं आपकी कई परिवारों ने इसे अपने साथियों, हमारे जवान लेंगे देशभक्ति की शुरुआत। आज से 10-11 साल पहले भारत में आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। बात का कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने मोदी वन में ही ये कार्यक्रम शुरू किया था और इस कार्यक्रम से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। खासकर वो लोग जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं, नौजवान, बुज़ुर्ग, महिलाएं या जो भी, मैं कहता हूं कि सोसाइटी का हर सेक्शन वो इस कार्यक्रम से जुड़ा है। ये अब केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं रहा है, ये आम जनमानस का कार्यक्रम बन चुका है, देशव्यापी कार्यक्रम बन चुका है। मैं तो इसे कहता हूं कि एक भारत की एक नई क्रांति, भारत का एक नया आंदोलन, भारत की एक नई रेवोल्यूशन, एक इनकलाब है ये। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने के आखिरी कोने में भी, किसी छोटे से छोटे गांव में भी, वहाँ पे भी अगर गरीब कोई काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो शिल्पकार है, वो कलाकार है, वो म्यूजिशियन है या कोई भी काम कर रहा है, उस काम को प्रोत्साहित करना, प्रोजेक्ट करना और एक इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा के तौर पे प्रदर्शित करना देश के आम नौजवानों के बीच में, ये प्रधानमंत्री जी ने एक अनोखा काम किया है। आज चूंकि हम बॉर्डर एरियाज़ में घूम रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी की लीडरशिप में हम 5 MLA लगातार पिछले 10 दिनों से इस बॉर्डर एरिया में घूम रहे हैं। तो कल हमारा कार्यक्रम करना टंगधार में था, आज बाय द वे हम यहाँ पे थे। चूँकि बीजेपी भी इस कार्यक्रम को बूथ लेवल पे करती है, आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलमान भाई ने श्रीनगर के एक बूथ पे ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, तो लिहाजा हमने भी इसमें शिरकत की और प्रधानमंत्री की बात को सुना। आज का जो मन की बात का कार्यक्रम था बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा किसी आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया, किसी टेररिस्ट अटैक की रिएक्शन जो भारत ने दिखाई है, एक डेटरेंस दिखाया है, उसकी भी बहुत सारी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। पूरे विश्व ने भारत की सेना का लोहा माना है, इसलिए ये वाला कार्यक्रम मन की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सूचनात्मक रूप से हमने भी सुना इसको। सर, क्योंकि ऑलरेडी आर्मी ने पाकिस्तान को डेफिनेटली करारा जवाब दिया है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे मेंबर्स अभी अक्रॉस कंट्री या अक्रॉस वर्ल्ड अभी घूम रहे हैं, जो अभी इस इंसिडेंट के हवाले से जो पूरे दुनिया को अवेयर कर रहे हैं, क्या ये सेकेंड अटैम्प्ट है पाकिस्तान को पूरी तरह से अब न्यूट्रलाइज करने का? क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए, चारों तरफ से पाकिस्तान को भारत सरकार ने घेरा। आपने देखा होगा 22 अप्रैल के तुरंत बाद जब CCS की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें सिंधु जल संधि को होल्ड करना,
ये एक ज़बरदस्त स्टेप था। 1960 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हम यहाँ पे इन 3 नदियों पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते थे, उसको होल्ड पे रख के भारत ने एक ज़बरदस्त कूटनीतिक स्ट्राइक किया, डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, पाकिस्तानी नेशनल्स जो यहाँ पे थे, इलीगली यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको वापस भेजना, अटारी बॉर्डर को जिस प्रकार से खुला रखा था उसको क्लोज करना, ये कूटनीतिक स्टेप थे। लेकिन मिलिटरीली भी जवाब देना, और उसमें भी आपने देखा होगा कि भारतीय सेना का जब ट्वीट आया तो उसमें कितना बिल्कुल स्पष्ट और जिसे हम कहेंगे कि एक क्लैरिटी जिसमें थी। भारत की सेना ने कहा कि हमने प्रिसाइज ऑपरेशन किया, नॉन मिलिट्री नॉन सिविलियन बेसिस को, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया। तो ये मैं कहता हूँ कि एक पार्ट था, लेकिन जो आपने पूछा ये भी एक कूटनीतिक पार्ट है, कूटनीतिक हिस्सा है कि पाकिस्तान को दुनिया में एक्सपोज करना। कल मैं अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब का कहीं पे सुन रहा था, बहरीन में शायद, उनने कहा कि हमने भाई सिविलियन को नहीं छेड़ा, हमने मिलिट्री को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से एक्सपोज करना, बेनकाब करना, ये भारतीय सरकार की कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग कंट्रीज़ में गया, और वो लोग जो मुझे लगता है कि विदेशी मामलों में महारत रखते हैं, उन लोगों को भेजा गया है। ये बहुत बड़ी एक सफलता है भारत सरकार की।